तो बुलेटिन की शुरुआत में बात इस हादसे को लेकर, जहां झालावाड़ के मनोहर थाना में ये बड़ा हादसा हुआ। पिपलोदी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों के मौत की खबर सामने आई और ये आंकड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि जब ये खबर 8:30 बजे हमने ब्रेक की थी उस वक्त 4 तक पहुंचा था, फिर 6 तक, और अब दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि आंकड़ा 7 तक पहुंच चुका है। वहीं 27 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों को रेफर भी किया गया है और ऐसे में लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सीएचसी अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को गोद में उठाकर पेरेंट्स पहुंचे थे। चीख पुकार वहां पर मच गई थी, एकाएक से हड़कंप वहां पर मच गया था। और ऐसे में जब ये खबर सामने आई कि कुछ बच्चों की जान चली गई है, उन बच्चों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। और उसके बाद दुख भी है और गुस्सा भी है कि आखिर जब बच्चे पहले बता रहे थे, कह रहे थे कि पत्थर गिर रहे हैं, तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप और हम अपने बच्चों को उन टीचर्स के भरोसे स्कूल भेजते हैं। 6 घंटे वो उन टीचर्स के भरोसे होते हैं, उनकी निगरानी में होते हैं, उनकी सुरक्षा में होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है उन बच्चों की सुरक्षा करना। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, इसमें इस तरह की कोई सुरक्षा, कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आई, क्योंकि टीचर्स पहले खुद भागते बने, छोड़ दिया उन्होंने उन बच्चों को हालातों के हवाले। और ऐसे में इस हादसे ने इतने बड़े हादसे का रूप ले लिया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पिपलोदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं, जहां कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते थे। असेंबली का टाइम था, प्रार्थना का टाइम था, और उस वक्त ये हादसा हुआ। स्कूल की छत एकाएक भरभरा कर नीचे गिर गई और उसी छत के नीचे 7 जिंदगियां तबाह हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। लगातार सरकार की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दुख जाहिर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सख्त लहजा उन्होंने अख्तियार कर रखा है। संवेदनशील सीएम नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो भी दुखी है इस हादसे को लेकर। चिकित्सा मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और साफ तौर पर कहा है कि बच्चों के इलाज में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जितना संभव हो सकेगा बेहतर से बेहतर उपचार जो है बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसी तरह की कोई कोताही ना बरतने निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही कि इतनी शिकायतों के बावजूद इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया गया इन बच्चों की जान के साथ? सरकारी दीवार गिरने के बाद खुद शिक्षा मंत्री एक्टिव हैं, कोई दौरे पर जा रहे थे, उन्होंने दौरा रद्द कर दिया। सर, एक बड़ी अप्रिय घटना सामने आई है। बिल्कुल दुखद घटना है। झालावाड़ जिले के में पिपलोदी गांव है जो मनोहर थाना ब्लॉक में लगता है। वहाँ प्रार्थना के समय अकस्मात स्कूल की जो का भवन है उसकी छत गिर गई। उसमें बच्चों की मृत्यु की सूचना है और लगभग 20 के आसपास घायल हो गए। उन घायलों का इलाज हम नज़दीक के अच्छे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। सारे सरकारी खर्चों पर कराएंगे और उनको जो भी आवश्यकता है इलाज के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं मुहैया करवाएंगे। तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया और जो बेहतर सुविधा है उनको मिल सके उसको लेकर घायलों को इलाज के लिए भी कहा गया है। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर। और चलिए इस हादसे को लेकर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आरिफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, आप घटना स्थल पर भी पहुंचे, आपने तस्वीरें भी वहां से दिखाई और आपसे जानना भी चाहेंगे कि और क्या क्या बातें इस हादसे को लेकर सामने आई, क्योंकि आपकी पेरेंट्स से भी बात हुई होगी, ग्रामीणों से भी बात हुई होगी। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। हादसे में 7 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। साथ ही जो बाकी बच्चे हैं 20 से अधिक बच्चे, इनका इलाज झालावाड़, अखलेरा और मनोहर थाना अस्पताल में इलाज जारी है। जब हम मौके पर पहुंचे तो हालत भयानक थे। लोग चीख पुकार कर रहे थे। बच्चे के जो माता पिता हैं बच्चों को लेकर अस्पताल में गए थे और प्रशासन को काफी प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा था। मामले की बात करें तो पूरी ये बिल्डिंग है काफी पुरानी जर्जर अवस्था में थी। लगातार इसकी प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि बिल्डिंग दरदरा के गिर गई, ज्यादा हो सकती है, इसको मरम्मत किया जा सके। लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको मामले काफी लापरवाही बरती है। सारे के भाई
जनप्रति को भी इस मामले में ग्रामीणों ने अवगत कराया कि बिल्डिंग काफी पुरानी है, इसको ठीक कराएं क्योंकि बच्चे काफी संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज जब लगातार पिछले एक सप्ताह से जराड़ जिले में मानसून मेहरबान है, लगातार क्षेत्र में पानी गिर रहा है, ऐसे में जो पुरानी बिल्डिंग है उनको काफी क्षतिग्रस्त पहुंची है। जब आज बच्चे जब स्कूल पहुंचे थे वहाँ प्रार्थना के दौरान कुछ बच्चे हैं जो बाहर खड़े थे, 1 दर्जन बच्चे बाहर थे, बाकी प्रार्थना के दौरान थे, उधर कुछ गिरने की आवाज आई। कुछ बच्चे जो थे मौके से बाहर भाग गए, बाकी जो 30 से 32 बच्चे थे वो मिट्टी में दब गए। मिट्टी में दबने के बाद हड़कम सा मच गया, चीख पुकार होती। जो ग्रामीण जो आसपास में जो घर वाले हैं तोड़कर मौके पर पहुंचे, तमाम लोग ग्रामीण जो थे बड़ी संख्या में पहुंचे। आनंद फानंद में बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया, साथ ही जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी द्वारा फिर मिट्टी हटाई गई। लगभग 1.5 से 2 घंटे रेस्क्यू चला। इस दौरान ही 32 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, इसमें से 6-7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है, बाकी का इलाज जारी है। कहते इलाका मामले को लेकर जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, एसपी मौके पर पहुंचे हैं, आयुक्त मौके पर पहुंच रहे हैं, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने की बात बताई जा रही है, पूर्व सीएम यहाँ पर पहुंचने की बात बताई जा रही है, सांसद दुष्यंत सिंह मामले को नजर बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं सरकारी अमला के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता भी यहाँ पर पूरे मामले को नजर बनाए हुए। हमने कुछ देर देखा, पदान दिलावर भी पूरे मामले पर गंभीर नजर आए और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल आरिफ, और साथ ही साथ जो तस्वीरें आपने दिखाई वो वाकई में बेहद हृदय विदारक है। हर कोई स्तब्ध है इन तस्वीरों को देख के। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चों से भी आपने बातचीत की थी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट इस घटना से जुड़ा हम दे दें।